नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चों का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो के देखने बाद चाहे मैसेज लिखना हो, पढ़ना हो या किसी से इंग्लिश में बात करना हो, आपको 100% सब चीज़ें आ जाएंगी। बस करना क्या है, आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में छोटा आ से लेके आ तक जितनी मात्राएं होती हैं, हर एक मात्राएं के 5 वर्ड लेकर आया हूं। और इन 5 वर्ड ऐसा 5 वर्ड हैं कि आपके जो इंग्लिश कमज़ोर है वो आपका मजबूत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है रतन, तो रतन आप कैसे लिखेंगे? जैसे आपका कोई पूछ लेता है कि आपके पिता का क्या नाम है, इंग्लिश में बताइए। तो इंग्लिश में बहुत लोग बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, उनको आता ही नहीं, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो रतन को पहले हम पढ़ेंगे छोटा आ की मात्रा वाले वो शब्द, उसके बाद बड़ा आ की मात्रा वाले, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर छुटाऊ की मात्रा, जितने मात्रा हर एक मात्रा के 5-5 वर्ड पढ़ेंगे हम सब। तो रतन को अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे RATAN, रतन। महल लिखना हो तो महल कैसे लिखेंगे? MAHAL, इंग्लिश में महल पढ़ेंगे इसको। जतन अगर आपको लिखना हो तो जतन कैसे लिखेंगे? तो JATAN, इसको हिंदी में कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? तो जतन। अगर आपको मटर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो MATAR, मटर। और शहर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो SAHAR, शहर। शहर आपको ध्यान रखना है। फिर छोटा की मात्रा हो गई, अब बड़ा की मात्रा देखते हैं। बड़ा का क्या हो गया? जैसे आपको साजन लिखना, तो साजन कैसे लिखेंगे? तो SAA, मैंने बताया क्या है, छोटा का मात्रा जो होता है वो इंग्लिश में ए लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में छोटा आ का मात्रा का कोई मात्रा नहीं होता है और बड़ा आ का मात्रा होता है। तो बड़ा आ का क्या लिखेंगे? तो बड़ा आ का कहीं अगर लिखना हो, बड़ा आ का मात्रा ऐसे होता है और इस इंग्लिश में लिखना हो तो AA से। अगर आप ये नहीं देखे हुए तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में जाइए, देख लीजिए, वहाँ मैं बताया हुआ हूँ। तो साजन अगर आपको लिखना है तो साजन कैसे लिखेंगे? तो SAAJN, साजन। लगान लिखना हो तो LAGAAN, लगान लिखेंगे। राजन इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो RAAJAN, राजन। काला को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो KAALA, काला। छाता को इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे? छाता को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वहाँ आपको स्पेलिंग ही लिखनी है, मीनिंग नहीं लिखनी। छाता की तरह से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं लिखना। अगर आपको छाता कोई मैसेज में लिख रहा है तो नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे ये छाता किसी ने लिख कर भेज दिया और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिक्कत है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? छाता ही पढ़ेंगे, CHHATA, छाता। फिर उसके बाद छोटी की मात्रा देख लेते हैं। छोटी की मात्रा जैसे आपको किरण लिखना हुआ, विशाल या किसान या मिश्रा या शिवम लिखना हुआ, तो इनकी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो कि मैंने क्या बताया कि छोटी की मात्रा को किससे लिखते हैं? तो आई से लिखते हैं। तो किरण में क्या है? तो KIRAN, किरण। विशाल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो VISHAL, विशाल। किसान को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो जितनी छोटी मात्राएं हैं आपको ध्यान रखना है, उसमें हम आई ऐड करेंगे, छोटी की मात्रा में आई ऐड करेंगे। जैसे किसान है, मिश्रा में MISHR है, मिश्रा। शिवम में है SHIVM, शिवम। बड़ी की मात्रा देख ली तो बड़ी तरह से गीता लिखा हुआ है, झील है, जीप है, शीला है, दीपक है। तो बड़ी की मात्रा जहाँ होती है दोस्तों, वहाँ हम बड़ी ई लगाते हैं, बड़ी ई लगाते हैं या कहीं आई लगाते हैं, लेकिन यहाँ जितना मैंने वर्ड लिया है सब बड़ी ई का लिया है कि आपको बेसिक से इंग्लिश शुरुआत से सीखना है ना। अभी मिक्स वर्ड नहीं करूँगा, अभी एक एक अभी एक एक जो होते हैं स्वर के हैं, जो मात्राओं के 5-5 वर्ड लिया हूँ। अभी आपको यही सीखना है। तो गीता को इंग्लिश में लिखेंगे GEETA, झील को इंग्लिश में लिखेंगे JHEEL, झील। जीप को इंग्लिश में लिखेंगे JEEP, जीप। शीला को इंग्लिश में लिखेंगे SHEELA, शीला। दीपक को लिखेंगे DEEPAK, दीपक। कुमार, अब
छोटाऊ का मात्रा कैसे लिखेंगे, अगर कहीं छोटाऊ का मात्रा दिख जाए तो अगर इंग्लिश में हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ कुमार, तो कुमार का होगा, यहाँ गलत हो गया, KUMAR कुमार। दुलार को लिखेंगे DULAR दुलार। मुकुल को इंग्लिश में लिखेंगे MUKUL मुकुल। कुसुम को लिखेंगे KUSUM कुसुम। और मधु को लिखेंगे MADHU मधु। ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे फूट, बड़ाऊ का मात्रा। बड़ाऊ का मात्रा अगर कहीं दिखा हुआ है तो डबल ओ हम इंग्लिश में लिखते हैं, अगर ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फूट लिखा हुआ, पूजा है, कपूर है, नूर है, दून है, तो फूट को लिखेंगे FOOT फूट। पूजा को लिखेंगे POOJ पूजा। कपूर को इंग्लिश में अगर लिखना हो तो जैसे करिश्मा कपूर, करीना कपूर नाम होता नहीं, तो कपूर जो लिखना होता है, कपूर कहीं भी नाम हो कि कपूर साहब हैं या ये हैं, तो कपूर कैसे लिखेंगे, कैसे इंग्लिश में अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में लिखना बोल दिया जाए तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो लिख पाएंगे। तो KAPOOR कपूर। नूर को लिखेंगे NOOR नूर। दून को लिखेंगे DOON दून। उसके बाद री का मात्रा आ जाता है, जैसे कृपाल लिखा हुआ, कृपा है, ऋषभ है, घृणा है, तिरसा है। इन सबको, ये सब कठिन वर्ड आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तो इसका इंग्लिश बहुत आसान है, बस करना क्या है, कहीं अगर री का मात्रा ऐसे लगा हुआ तो इंग्लिश में इसको हम RI से करते हैं। ये ध्यान रखना, कहीं भी अगर री का मात्रा लगा हुआ है तो इंग्लिश में RI इस प्रयोग करेंगे। जैसे कृपाल लिखा हुआ तो KRIPAL कृपाल। कृपा को लिखेंगे KRIPA कृपा। ऋषभ को लिखेंगे RI, ऋषभ को ही, री को ही लिखेंगे, ऋषभ को लिखेंगे RISHABH ऋषभ। घृणा को लिखेंगे घृणा, जो राणा होता है, ये जो घृणा है इसको ना से हम करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में, तो GHRINA घृणा। और तिरसा को लिखेंगे TRISH तिरसा। अब उसके बाद क्या मात्रा आता है, तो उसके बाद मात्रा आ जाता है ए का। ए का मात्रा आ जाता है, और ए को हम लिखेंगे ई से। किससे लिखेंगे, तो इंग्लिश में ए को हम, हिंदी में जो ए होता है इंग्लिश में लिखेंगे तो ई से लिखेंगे, ध्यान रखना है। जैसे अनेक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अनेक, तो अनेक को लिखेंगे ANEK अनेक। नेपाल को लिखेंगे NEPAL नेपाल। नितेश को लिखेंगे NITESH नितेश। राकेश को लिखेंगे RAKESH राकेश। राजेश को लिखेंगे RAJESH राजेश। ये देखिए ना, जे के बाद ई आया, जहाँ ए का मात्रा लगा होगा वहाँ हम ई का प्रयोग करेंगे। आप ये ध्यान रखना इंग्लिश को, उसको वर्ड को लिखने में। उसके बाद आ जाता है अय का मात्रा। कहीं भी अगर अय का मात्रा ऐसे डबल दिख जाए तो आपको वहाँ लिखना है AI। इस मात्रा को इंग्लिश में अगर किसी शब्द को कन्वर्ट कर रहे हैं तो मात्रा को AI का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे कैलाश लिखा हुआ है, कैलाश लिखा हुआ है तो कैलाश को लिखेंगे KAILASH कैलाश। रैदास को लिखेंगे RAIDAS रैदास। रेपिडो को लिखेंगे RAIPIDO रेपिडो। हैदर को लिखेंगे HAIDER हैदर। तैयार को लिखेंगे TAIYAR तैयार। उसके बाद आ जाता है ओ को। अगर ओ का मात्रा हो, किसका मात्रा हो, ओ का मात्रा हो, तो ओ को मात्रा को हम ओ से लिखते हैं। किससे, ओ से लिखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ओ का मात्रा कैसे, जैसे कोमल लिखना है आपको इंग्लिश में तो KOMAL कोमल। अगर मोहन लिखना है तो MOHN मोहन। मनोज लिखना है तो MANOJ मनोज। जोखन लिखना है तो JOKHAN जोखन। और अगर बेहोश लिखना है तो इसमें देखिए डबल मात्रा आ गई, ए का है और ओ का भी है, तो BEHOSH बेहोश। आपको ये ध्यान रखना है। फिर आ गया ओ के बाद औ की मात्रा। अगर कहीं औ की मात्रा लिखा हो तो इंग्लिश में हम उस शब्द को लिखने के लिए AU का प्रयोग करेंगे। किसका, AU का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कौशल, तो कौशल को लिखेंगे KAUSHL कौशल। मौसम को लिखेंगे इंग्लिश में
MAUSA मौसम। दौलत को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो DAULAT दौलत। सौगात को कैसे लिखेंगे तो SAUGAT सौगात। राठौर को कैसे लिखेंगे तो RATHAUR राठौर। फिर उसके बाद आ जाता अंग की मात्रा। अंग की मात्रा को हम लिखेंगे AN से। किससे लिखेंगे AN से लिखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे लिखा हो कंगन तो KANGN कंगन। मंदीप तो MANDEEP मंदीप। बंगाल लिखा हुआ तो BANGL बंगाल। बुलंद है तो BULAND बुलंद। संसद को लिखेंगे SANSAD संसद। फिर उसके बाद आ जाता अतः। अगर अतः कहीं लिखा हुआ है, वैसे इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन समझ लीजिए, जान लीजिए, कहीं भी अगर आपका प्रयोग जैसे आ गया अतः इंग्लिश में कोई लिख कर भेज दिया तो इंग्लिश में इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे अतः का तो जो आहा होता है इसका इंग्लिश में लिखते हैं AH। कैसे इसका AH प्रयोग करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे लिखा हुआ अतः तो ATAH अतः। नमः को लिखेंगे NAMHA नमः। अनेका का लिखेंगे ANKAH अनेका। एका का लिखेंगे AKAH एका। देशा को इंग्लिश में लिखेंगे DESHAH देशा। दोस्तों ये इतना पूरा मैंने वर्ड लिखा था जो आ से लेके आहा तक मात्राओं के साथ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, क्योंकि हर एक मात्रा का मैंने 5 वर्ड लिया है। ये 1 बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना शुरू से एकदम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।